पूर्व जन्म के किन कर्मों के कारण स्त्रियां बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं और पुरुष नपुंसक होते हैं या फिर नशे के आदी हो जाते हैं, यानी कि वो दंपत्ति संतान रहित हो जाती हैं। वो कौन से कर्म हैं जिनके कारण ये सब दुख भुगतना पड़ता है? हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि किन कर्मों के कारण आपका स्वादिष्टान चक्र लॉक हो जाता है, यानी कि उस पर एनर्जी लॉक हो जाती है। और स्वादिष्टान चक्र को कैसे जागृत करें, ये सब कुछ मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र क्या होता है, स्वादिष्टान चक्र में अगर एनर्जी लॉक है तो क्या क्या हो जाता है, और किस तरह से अपने स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करें, जागृत करें, ये सारी चीजें मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें। शेयर करने से आपका सत्कर्म बढ़ जाएगा और ये जानकारी किसी और के भी काम आएगी। इसलिए कुछ नहीं करते हुए भी आप एक सत्कर्म के भागीदार हो जाओगे, क्योंकि अगर ज्ञान किसी को हो गया तो उसके पास कंप्लेन नहीं रहती है। अगर आपको ज्ञान हो गया कि हमारे साथ ऐसा क्यों, तो फिर कंप्लेन नहीं रहती है, बल्कि हम सॉल्यूशन के साथ जाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और जहां हमारे विचार सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें रिजल्ट जरूर मिलता है, बशर्ते तेरा ध्यान किधर है। सबसे पहली बात कि आपका ध्यान कहाँ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। स्वादिष्टान चक्र का मतलब स्व से होता है। स्व माने स्वयं से। स्वादिष्टान चक्र स्वाद से संबंधित भी है। दोस्तों, इस चक्र को जागृत करने से आप देवता पैदा कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप देवता तुल्य संतान पैदा कर सकते हो। और दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र को ही मुक्ति का चक्र भी कहते हैं। अगर स्वाद से मुक्ति हो गई, यानी कि स्व की जानकारी हो गई ना, तो आप समझ लो मुक्त हैं। तो ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। दोस्तों, इसे जागृत करने से आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकोगे। सबसे पहली बात, दुनिया पर कंट्रोल सब करना चाहते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन यदि आपने ये चक्र स्वादिष्टान चक्र जागृत कर दिया, इसकी ऊर्जा बढ़ा दी और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कर दी है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस चक्र को जागृत करने से आप अपनी काम ऊर्जा को भी कंट्रोल करके किसी सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हो। सबसे ज्यादा अगर शरीर में कोई ऊर्जा है तो काम ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, कुछ अच्छा करके उसी ऊर्जा को आप यूज कर सकते हो। कैसे? जब आप इस चक्र को जागृत करोगे, ऊर्जान्वित करोगे। तो दोस्तों, इस चक्र के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैं आपको दूंगी कि इस चक्र का जो रंग होता है वो नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज। इस चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के पास, आपके जेनेटिकल पार्ट्स के पास में सुषुम्ना मार्ग जो होता है उस पर होता है। उस मार्ग में ये चक्र है। दूसरे नंबर का चक्र है जिसको कहते हैं स्वादिष्टान चक्र। इससे पहले मूलाधार चक्र होता है। दोस्तों, इस चक्र का जो तत्व है वो है जल तत्व। आप जल तत्व को बैलेंस रखते हो जब आप इस चक्र पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हो। दोस्तों, अब आते हैं कि किन कर्मों के कारण आपके स्वादिष्टान की ऊर्जा लॉक हो जाती है। ना ऊपर, ना नीचे, ना बाहर, कहीं नहीं, वो ऊर्जा लॉक हो जाती है। वो किन कर्मों के कारण होती है, ये बहुत ध्यान से समझें। यदि आप किसी के प्रति अश्लील विचार रखते हो, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग दिमाग में अश्लील विचारों से किसी का शील भंग कर देते हैं, या अपने विचारों से ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। तो यदि आप किसी के प्रति अश्लील विचार रखते हैं तो आपका स्वादिष्टान चक्र इफेक्ट होगा। बहुत ध्यान दें इस बात पे। नंबर 2, यदि आपने किसी का बलात्कार किया हो या किसी का शील भंग किया हो कई जन्मों पहले भी, ये मत सोचो कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन आप अभी की थोड़ी उत्पाद हो, आप तो कई जन्मों का उत्पाद हो। सब कुछ लेके आप आ रखे हो साथ में, और अब भुगतने के लिए तैयार रहो फिर, अगर ऐसा कुछ किया है तो।
नंबर 3, तो बलात्कार किया हो मतलब मन, वचन और कर्म से। कुछ लोग कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं है, कई तरीके से बलात्कार हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जो कि बहुत घृणित कार्य है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके स्वादिष्ठान चक्र पर। आप हर समय गंदे गंदे विचारों में खोए रहते हो, आप मोबाइल देखते हो, मोबाइल पर भी गंदी चीजें बहुत जल्दी क्लिक कर देते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र इफेक्ट हो रहा है। दोस्तों, इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि हम क्या देखें, है ना। आप देख रहे हो अश्लील चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का जो केमिकल है वो ही सिक्रीशन होगा, और उस केमिकल के सिक्रीशन से आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो क्यों ना हो, जानकारी तो आंखों से ही जाती है ना। तो आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, और खासकर जो देखने वाली इंद्री है उस पर तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से इन सब कामों से आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो एनर्जाइज नहीं हो पाता है, उसमें एनर्जी लॉक हो जाती है। अब अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र लॉक हो गया है, तो फिर आपके अंदर कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका स्वादिष्ठान चक्र लॉक हो रखा है, या किस तरीके से वो फिर रिजल्ट देगा आपको। स्वादिष्ठान चक्र लॉक होने से अगर स्त्री है तो वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यानी कि क्रिएटिविटी स्वादिष्ठान चक्र से ही निकलेगी, लेकिन वो नहीं बन सकती क्योंकि वहां की एनर्जी लॉक हो रखी है। कुछ भी होगा, छोटी छोटी सी चीजों के होने से भी होती रहेंगी, और वो आपको माँ नहीं बनने देगा, यानी आपको वो वाला सुख नहीं देगा जिससे आप आनंदित हो। नंबर 2, पुरुष जेनेटिकली कमजोर हो जाएंगे, यानी कि नपुंसक हो जाएंगे पुरुष भी, और उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, और साथ साथ में फिर वो अपनी खुशी के लिए फिर वो अपनी खुशी के लिए किसी नशे के आदी हो जाएंगे। नशा उनको और ज्यादा नपुंसक बनाता रहता है। इस तरह से स्वादिष्ठान चक्र के एनर्जाइज ना होने से आपके अंदर ये सारी कमियां आती रहेंगी, और नकारात्मक रहेंगे, और बहुत ज्यादा उदास रहेंगे, कभी भी खुश प्रफुल्लित नहीं रहोगे। तो उसका कारण है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र में एनर्जी लॉक है, स्वादिष्ठान चक्र लॉक हो रखा है। देखिए दोस्तों, सुषुम्ना मार्ग पर ही 7 चक्र आते हैं, और अगर एक चक्र में एनर्जी लॉक हो गई और ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप जहां थे वहीं पड़े रहोगे। आप कभी कभी सफल नहीं हो पाओगे अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि आपकी जो जो चक्रास है उन पर आपकी एनर्जी लॉक हो रखी है, और ये सारी चीजें होती हैं कर्मा से। सब कुछ कर्मा। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, आप बहुत ध्यान साधना कर रहे हो, और आपका कर्मा सही नहीं है, तो आपका पूजा पाठ आपको उतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हाँ, कुछ 100 में से 99 98 हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा फल नहीं देगा। इसलिए अपने कर्मा पर ध्यान रखें। अब दोस्तों, अब आते हैं रेमेडी पर कि स्वादिष्ठान चक्र को कैसे जागृत करें, क्या करें, किस तरह से आप स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वह जल है। 6 पंखुड़ी वाला एक कमल है जो कि आपको महसूस करना है, जिसका रंग ऑरेंज कलर का है, 6 पंखुड़ियां हैं उसमें, और वो है आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो कि सुषुम्ना मार्ग पर रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना मार्ग पर आपके जेनेटिकल पार्ट्स के बीच में है। तो इसको आपने इमेजिन करना है कि इस तरह से वो दिख रहा है, ठीक है। ऑरेंज कलर उसकी एनर्जी है, उसका ऑरेंज कलर का उसका रंग है। दोस्तों, इस चक्र का जो पशु है ना, मगरमच्छ है। मैंने कहा था ना इसका तत्व जल है, लेकिन इसका जो पशु है मगरमच्छ में भी रहता है, मगरमच्छ जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है ना। तो इसका जो पशु है वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ क्या होता है, आपने देखा होगा, मगरमच्छ का एक बहुत ही बड़ा गुण होता है कि वो बहुत आलसी होता है, पड़ा रहता है कीचड़ में भी, है ना। तो बहुत आलसी होता है, भावहीन होता है, और बहुत ही खतरनाक भी होता है ना मगरमच्छ। अगर किसी को पकड़ लिया तो बचाना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, भावहीन है, भाव शून्य है, समझ लीजिए। तो ये उसका स्वादिष्ठान चक्र के बारे में है। आपको ये सब पता होना चाहिए स्वादिष्ठान चक्र के बारे में।
और इस चक्र के जो देवता है, देखो हर चक्र के देवता होते हैं, तो इस चक्र के जो देवता हैं वो है ब्रह्मा और सरस्वती। आप यहाँ पर जब ध्यान ले जाओगे तो आप ब्रह्मा और माँ सरस्वती को ध्यान करोगे। अब जागृत करने के लिए क्या करें? अब ये सब हमने इसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली है कि स्वादिष्ठान चक्र एक्चुअली में क्या है इसके पीछे का साइंस। और अब हमको इसे कैसे जागृत करना है, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा बहुत सारा है, ऐसा अध्यात्म बहुत विस्तृत है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे पता है वो मैं सब आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम कि इस चक्र का जो मूल मंत्र है उसका जाप करें। इस चक्र का मूल मंत्र है वम। आप वम करके बोल के आप उस पर ध्यान ले जा करके आप इसका जाप करें। कैसे करें? 21 दिन तक, हर रोज 21-21 बार। आप 21 दिन तक हर रोज 21-21 बार इस मंत्र का जाप करें। स्वादिष्ठान चक्र पर जो प्रभाव डालता है, मतलब स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा लॉक होने से किन चक्रों पर प्रभाव पड़ता है या किन चक्रों का प्रभाव स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है, वो है हमारा आज्ञा चक्र, ये गले के पास विशुद्धि चक्र, और आपका सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है उन पर स्वादिष्ठान चक्र का प्रभाव पड़ता है या उनका प्रभाव स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है। तो दोस्तों समझ लो आप कि जैसे गले के पास विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी होती है, और जिनको थायराइड होगा वो कहीं ना कहीं उनको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी पीरियड्स उनके गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव आपके स्वादिष्ठान, आपके जेनेटिकल पार्ट्स पर भी पड़ेगा, स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ेगा, और स्वादिष्ठान चक्र का प्रभाव आपके जेनेटिकल पार्ट्स पर पड़ता है। तो इस तरह से आपको पहली बात इसके मूल मंत्र का जाप करना है। नंबर 2, आपको जो विपरीत लिंग होगा उसके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान का भाव रखना है। दोस्तों अगर आप सम्मान का भाव रखते हैं, रिश्ते में पवित्रता रखते हैं, आप चरित्र में सही रहते हो, तो आपका पूर्व जन्म का कर्मा भी न्यूट्रलाइज हो सकता है। आपने पीछे तो गलत कर ही दिया और आप आगे भी गलत करते जा रहे हो, तो फिर तो आपको 100% रिजल्ट वही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? अपनी पत्नी के प्रति, आपकी बेटी है उनके प्रति, या बाहर आपके अगल बगल इधर उधर जो भी आपके कार्य क्षेत्र पर भी जो विपरीत सेक्स में जो लोग हैं उनके प्रति आप सम्मान का भाव रखें और पवित्र रखें, चरित्र में उच्चता रखें, पवित्रता अपने भीतर पवित्रता रखें, शुद्धता रखें। तो इससे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र एनर्जाइज होता है। दोस्तों अगली है मुद्रा थेरेपी। आपको दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखना है और इस तरह से अंगूठे को जुड़ा देना है, और इसको आपने नीचे गोद में रखना है ऐसे, और पद्मासन में बैठना है। इस मुद्रा में बैठकर आप मूल मंत्र का जाप करो तो ये मुद्रा थेरेपी होती है। इससे भी आप अपने स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगला है एक्वाप्रेशर थेरेपी है। तो ये आपकी उंगलियां हैं, इसमें जो ये लिटिल फिंगर है इसके ये नीचे वाला जो हिस्सा है आप इसको दबाते रहें। इसका नीचे वाला जो भाग है इससे इसका संबंध आपके स्वादिष्ठान चक्र से है, तो आप इस काम को कर सकते हो। ये है एक्वाप्रेशर थेरेपी। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको दबाते रहें, इसको ऐसे ऐसे दबाते रहें। कभी कभी ऐसा होगा आपको इसको पेन महसूस होगा, इसका मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है। और इस तरह से आप दोनों हाथों में लिटिल फिंगर के नीचे वाला भाग होता है इसको ऐसे दबाते रहें, प्रेशराइज करते रहें। अगला है दोस्तों कलर थेरेपी। तो अगला है दोस्तों कलर थेरेपी। कलर थेरेपी मैंने आपको बताया था स्वादिष्ठान चक्र का जो कलर होता है ना ऑरेंज रंग का होता है, तो आप ऑरेंज कपड़े पहने। दूसरा, आप पानी की बोतल जो है ऑरेंज कलर की लें, उसमें जल भर दें और उसको धूप में रख दें, धूप में रखें और उसके बाद उसी जल को आप पिए। तो ये हो गया कलर थेरेपी। अगली है श्वास थेरेपी। देखो श्वास थेरेपी में क्या करना है, आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। पहले 21 बार आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, इस तरीके से करना है। और उसके बाद आपने फटाक से सांस रोक देनी है। फिर सांस रोक के आपने पूरा मतलब अंदर की तरफ खींचना है, अपने जेनेटिकल पार्ट्स को भी अंदर की तरफ खींचना है, पूरा ऊपर की तरफ ऊर्जा ले जानी है, मतलब बंद लगाना है। ये आपकी श्वास थेरेपी हो गई। इससे आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। इसको जितनी बार आप कर सको, आप कई बार 2-4 बार खूब गहरी गहरी सांस लो और उसके बाद सांस रोक करके आप इस थेरेपी को करते रहो। और
फिर एक लास्ट है दोस्तों कि पॉजिटिव अफर्मेशन दो। अफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप जो सोच रहे हैं आप बोलते रहें। आप अफर्मेशन से में सोचते रहें कि मेरी जेनेटिकल पार्ट्स की ऊर्जा बढ़ रही है, भगवान शंकर मेरी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर मेरी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। मेरा स्वादिष्टान चक्र एनर्जाइज हो रहा है, उसका कलर ऑरेंज कलर का है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे विचार करोगे उसी विचार के हिसाब से आपकी बॉडी काम करेगी। तो अफर्मेशंस बहुत काम करती हैं, तो आपको अफर्मेशंस भी देते रहना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी स्वादिष्टान चक्र के बारे में। दोस्तों हमें जिस दिन जानकारी प्राप्त हो गई ना, उस दिन बस एक काम तो जरूर होता है कि हम कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं, हम अपने आप पे काम करते हैं, खुद पर काम करते हैं, है ना। तो जब हम खुद पे काम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप दूसरे को दोष दे रहे हो तो आप सॉल्यूशन से बहुत दूर जा रहे हो, है ना। ऊपर से और कर्मा भी बढ़ा रहे हो। अगर जैसे आपने कर्मा और बढ़ा दिए तो कभी दूसरे को दोष मत दो, दोष आपके होंगे तो आप उन्हीं पे काम करो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है, राम के बिना एक श्वास नहीं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।